हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए, राजस्थान एपी की परीक्षा आपकी नज़दीक है और उसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 60 टॉपिक हैं आपके। मेंस का हिंदी का सिलेबस अलग है, ठीक है, और उसी पर आधारित आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो 7 × 2 यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से बन रहे हैं। वो एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का एक्स्ट्रा हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें, जो अभी हमने हाल फिलहाल में आपकी लाइव क्लासेस संपन्न कराई हैं और नोट्स जो भी चीज़ें जो हम करा रहे हैं सारी टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल ही जाएंगी वहाँ पर लेटेस्ट, ठीक है। तो ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मतलब ऐसा जैसे दे देते ना पार्ट्स में डिवाइड करके इस प्रकार से, तो वो पूछ सकता है किस पार्ट्स में त्रुटि है, ठीक है, किस पार्ट में। तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है सदैव सच को, सदैव सच बोलता है। सिंपल, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगी। जो दूसरा प्रश्न है वह है, विकल्पों में वर्णित वाक्य में सही वाक्य। मतलब किसी न किसी वाक्य में किसी न किसी प्रकार से त्रुटि होगी और एक वाक्य शुद्ध होगा, तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अशुद्ध वाक्य पहचानना होता है, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। एक साधन होगा, एक ही नहीं, ठीक है। एक साधन खेल भी है, क्योंकि बहुत सारे साधन हैं। अगर मान लो एक ही चीज़ किसी के लिए होती तो वहाँ पर हम जोर देने के लिए ही जो हमारा शब्द है उसको प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है आपका वह दूसरा विकल्प, खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। गलत है, ठीक है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो अभी देखते हैं इसको भी। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को नहीं आएगा, खेल खेलने से, है ना। खेल को नहीं होता, खेल खेलने से हमारा शरीर और तो भी हट जाएगा, चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। बात करें दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब पहचानिए जो शुद्ध वाक्य है इसमें, ठीक है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ये तो गलत है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, गलत है। कोई ये वैसी कोई है कि वस्त्र आए कोई वो चलन में है। आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो तीसरे का आपका यही सही होगा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। मेरे को बाजार जाना, देखिएगा इस प्रकार के वाक्य आपको आते ही रहते हैं। तो मेरे को ये कुछ जो इसमें अशुद्धि है वो किस प्रकार की अशुद्धि है। चौथे में सर्वनाम संबंधी, ठीक है। सर्वनाम संबंधी ये है ना, मुझे बाजार जाना है या मुझको बाजार जाना है, ऐसे लिखा जाता है। मेरे को नहीं होता, मेरे को खाना खाना है, ये गलत होता है, याद रखेगा। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि पांचवे का जो ऑप्शन होगा दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। ये कभी कभी अधूरा वाक्य भी दे देता है कि उसको फिर पूरा करो, जो उसमें सही बैठता है उस वाक्य को, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा टफ हो जाता है, इस प्रकार का आता नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। अब देखिएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी जो होती है अगर हम बात करें तो वो गुण होता है, एक लक्षण आचरण नहीं होता, ठीक है, व्यवहार भी नहीं होता। वो तो एक गुण होता है कि हाँ वो ईमानदार है, बेईमान है, वो उसका गुण है। तो सिंपल सी बात है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है, याद रखिएगा। वह महिला बहुत विद्वान है, तो याद रखिएगा महिला के लिए जो शब्द होता है ना, वो विद्वान नहीं होता है। ये मेल के लिए आता है विद्वान, विदुषी होता है, ठीक है, विदुषी जो महिला के लिए आता है, विदुषी। अब देखिएगा इसमें, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें लिंग संबंधी, क्योंकि यहाँ पर ये पुल्लिंग के लिए लिखा जाता है विद्वान, ठीक है। तो लिंग संबंधी अशुद्धि होगी। वचन संबंधी जब होती है, मान लीजिए बहुवचन प्रयोग होना था, एक वचन प्रयोग हो दिया। कारक में का की के हटाना था, इस प्रकार से। संज्ञा में आपका वो किसी का नाम है कुछ, उस प्रकार से, ठीक है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हम कब तक सहते रहेंगे और
अपमान का घूंट पीते रहेंगे। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, 8वें वाक्य में अलग ही दिख रहा होगा, अपमान पूरा पे आता है, ठीक है, अपमान का घूंट पीते रहेंगे। ऐसे भी त्रुटि आपसे पूछता है, वाक्य किस भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका नवा प्रश्न है, देखो एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द में आपको लगे कि इक की आवाज़ आ रही है, जैसे प्रमाणिक इक, तो हमेशा जो पहला अक्षर होगा, है ना, उसके बाद विराम जरूर, मतलब आ का डंडा जरूर आएगा। जैसे प्रामाणिक, तो सिंपल सी बात है, वो वाक्य में शब्द में त्रुटि दे देगा और आपसे पूछ रहा किस भाग में त्रुटि है, तो शब्द पर आधारित त्रुटि भी होती है, तो ये एक प्रामाणिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सी सही होगा। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, तो ये कौन सा गलत होगा इसमें। देखो अगर हम बात करें उसकी ख्याति, ये तो सही है, फैली हुई है ये भी सही है ना, और आपका सारे देश भर में, इसमें जो है उसकी ख्याति जो ऑप्शन है, अगर हम बात करें, देखो शब्द में आपको लग रहा होगा ये ख्याति ऐसे लिखा जाता है, ख्याति, ठीक है, तो ये या के बाद आ का डंडा नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये पूछ रहा है ना कौन सा भाग गलत है, तो ख्याति जो इसमें लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब देखो एक बात और है यहाँ पर जोर देने की, वो शायद इस सारे देश भर में, इसमें दो एरर है वाक्य में अगर देखा जाए, वैसे इसका ऑप्शन डी सही है। अगर वो इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन रख देता है तो सबको नंबर मिलने के चांस रहते हैं, वरना उसको हटा दिया जाता है। सारे देश भर में, है ना, सारे देश भर में। अब या तो आप ऐसे बोल लो कि देश भर में या सारे देश में, तो सिंपल सी बात है, सारे देश का मतलब ही देश भर में है, या देश भर में उसका मतलब भी सारे देश में, तो दोनों में से एक ही शब्द आता है, तो सारे या भर, ठीक है, सारे देश में या देश भर में, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आते। अब यहाँ पर इसको अलग अलग तोड़ दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर एरर नहीं बता सकते, इसलिए हमने देखा कि अब कौन सा और एरर हो सकता है शब्दों पर आधारित, ठीक है। वैसे आप याद रखिएगा, अगर वाक्य में आपसे पूछ लेता है ना कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वो हो सकता है सारे देश भर में ऐसा लिखा हुआ कोई वाक्य मिल जाए, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि जहाँ पर सारे अगर किसी शहर के लिए, किसी देश के लिए प्रयोग हुआ, तो फिर वहाँ पर उसके बाद भर प्रयोग नहीं होगा, देश भर में प्रयोग हो तो सारे प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, देखो बच्चे को काटोगे या अनार को, सिंपल सी बात है, काट कर अनार बच्चे को खिलाओ गलत है, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, अनार बच्चे को काट कर खिलाओ, सिंपल सी बात है। जब भी इस तरह के वाक्य होते हैं, जैसे शुद्ध गाय का दूध पियो, अब शुद्ध गाय कोई होती है, गाय का शुद्ध दूध पियो, ठीक है, गाय का शुद्ध दूध पियो, यही तो होता है, शुद्ध गाय का कोई बोल देंगे हम। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 11वें का अगर बात करें तो ये सी सही होगा, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ को आप खिला रहे हो उसके लिए वही तो शब्द प्रयोग करेंगे। फिर इसमें अगर हम बात करें, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 12वां जो है, आज अधिक सर्दी है, देखो सर्दी इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। आज बेशुमार सर्दी है, अगर हम बात करें आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है, तो आज बेहद सर्दी है, बेशुमार मतलब नहीं, बेशुमार दौलत होती है ना, तो ये आज बेहद सर्दी है, इस प्रकार से लिखा जाता है। 13वें में भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मैंने पुस्तक पढ़ा गलत है, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब देखो जब आप कोई, जैसे मैंने चाय पी, मैंने जल पिया, तो सिंपल सी बात है उसके अनुसार ही क्रिया आएगी ना। मैंने पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक के अनुसार पढ़ा कोई होगा, पुस्तक तो पढ़ी जाती है ना। जल पिया जाता है, सिंपल सी बात है, ऐसे प्रयोग करेंगे। अब उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। राम के अनेकों नाम है, तो अनेकों कभी भी शब्द अनेक हुआ, प्रत्येक हुआ, ये शब्द हमेशा इसी प्रकार से प्रयोग में होंगे, ना कि इन पर ओ की मात्रा लगा दे हम, ये गलत होता है, ठीक है। ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, ये फिर आ गया मेरे को नहीं, मुझको जाना है, ठीक है, या मुझे जाना है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, ये उचित वाक्य हो गया, यानी कि शुद्ध वाक्य सी। फिर बात करें इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है,
जो हमारा 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न जो है वह है इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दीवार, दीवार पर हमेशा छोटी की मात्रा आती है, ठीक है, याद रखिएगा दीवार पे क्या आती है, छोटी की मात्रा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्षमा चाहेंगे, इसमें जो हमने बताया आपसे दीवार बहुत ऊंची है, देखो ये हमें कन्फ्यूजन हो गया, दीवार पर बड़ी की मात्रा आती है हमेशा, दीवार है ना, एकदम एकदम नहीं बोली आ रही, जैसे दीवार एकदम कोई बोलते हैं दीवार, तो समय लेती है थोड़ा मात्रा, तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है। तो 14वें प्रश्न में जो होगा आपका विकल्प यही सही होगा, क्या दीवार बहुत ऊंची है। क्या शब्द लग जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क है ना, आता ही है, सिंपल सी बात है, दीवार नहीं होता है। अब 15वां जो प्रश्न है, इसमें बात करें कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीमा अपने से ही चली गई, तो ये तो कुछ सेंस नहीं हुआ, ठीक है, गलत हो गया। सीमा खुद चली गई, गलत है। सीमा आपके आप चली गई, गलत है बिल्कुल। सीमा अपने आप चली गई, बिल्कुल सही है, ठीक है, अपने आप जाना, ये सही है। 15वां से हो गया। 16वां, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें देखिएगा चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं 16वें का। देखो एक बात और है, जैसे चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, तो नाम हैं यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पर बिंदी जरूर आती है। चंद्रगुप्त के कई नाम है, गलत है, तो कई तो कोई आता ही नहीं है ऐसे। चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं अगर हम बात करें, और चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। अब देखिएगा एक और यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी एरर हो रहा है, 16वें का जो है आपका वो डी सही होगा। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। हाँ देखिएगा कई नाम हैं, इसमें अगर हम बात करें, इसमें ना आपके जो दो ऑप्शन है, ये चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये वैसे देखा जाए तो उचित वाक्य है। चंद्रगुप्त के कई नाम है, होता है ना कि भगवान जी के कई नाम हैं, इस प्रकार से हम बोल देते हैं, गणेश जी के कई नाम हैं, है ना। तो ये तो इस प्रकार से गलत हो, यहाँ पर बिंदी नहीं है, वरना तो विभिन्न भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों ही विकल्प सेम सेम, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये ऑप्शन इसके दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए, वाक्य अशुद्ध है, 17वां जो प्रश्न है, इसमें अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें बात करें हम मेरा यहाँ कोई काम नहीं, 17वां जो है आपका वो आपको अशुद्ध बता, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो सही है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। उससे बोलकर मैं थक गया, उससे बोलकर मैं थक गया, ठीक है। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, भी ठीक है, तो ये गलत है आपका बी, ठीक है। फिर बात करें इसमें हम प्रश्न नंबर 18, शुद्ध वाक्य कौन सा है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, गलत है ना, सेंस ही नहीं है कोई, मतलब क्रमवाचक तरीके से प्रयोग नहीं किया है, मतलब पदों को उल्टा सीधा प्रयोग कर दिया वाक्य में। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा, ये तो गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, गलत है, तो पेड़ से पत्ता गिरा। जब भी कोई जिससे अलग होती तो वो अपदान कारक होता है, ठीक है, तो वो अलग होती उसके लिए से ही आता है, जैसे मेज से पेंसिल गिरी, सिंपल सी बात है, ठीक है, याद रखेगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बाकी वाक्य शुद्ध होंगे, एक वाक्य अशुद्ध होगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, ये सही है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ठीक है। तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, ठीक है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, तो ये जो है आपका 19वें का सी, ये गलत है, ठीक है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। देखिएगा जो अगर वाक्य आपके विराम युक्त नहीं लिखे हुए तो सिंपल सी बात है, विराम उनमें आएगा ही, ठीक है, ऐसा ना सोचें आप। तो फिर तुमको नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, ऐसे हुआ। सही वाक्य का चयन करना है, 20वां जो आपका है, दिए गए विकल्प में सही वाक्य, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। देखो स्वभाव के प्रतिकूल और अनुकूल दो शब्द होते हैं। आप स्वभाव के प्रतिकूल कोई कार्य कोई करेंगे, मतलब मान लीजिए मेरा स्वभाव वैसा है तो मैं वैसे ही तो कार्य करूँगा, तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए अनुकूल शब्द आएगा। मैं आपसे कहूँ कि आप अपने स्वभाव के अनुकूल ही काम करें, तो जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही तो कार्य करेंगे। मैं आपसे कहूँ स्वभाव के प्रतिकूल कार्य कीजिए, तो जैसा आपका स्वभाव आप उससे अलग हट करके कैसे कार्य कर लेंगे, सिंपल सी बात है भाई, जैसा आपका आचरण स्वभाव है उसी अनुसार तो आप कार्य करेंगे।
तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये सही वाक्य होगा। ठीक है। 20वां। 21वां है त्रुटि रह गई है, कौन से हिस्से में त्रुटि है वो बताना है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो देखो 21वें का जो होगा हर युग से नहीं, हर युग में। ठीक है, मतलब हर युग में क्या हुआ, जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, हर युग में, है ना। हर युग से नहीं, जनता जब से ही कोई चली आ रही है, जनता में तो बहुत जनता मतलब रहती भी नहीं है इतने लंबे समय तक, तो हर युग में, है ना, जो उतने भी युग में हो उसमें भी युग में आपके राम राज्य के सपने वो जनता देखती है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो वाक्य में त्रुटि बतानी है। 22वें का अगर हम बात करें तो वो आपको अलग ही दिख रहा हो, शब्द में त्रुटि है, स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्त्रियों, सिंपल सी बात है, ये सही होगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य जो है 23वें का देखिएगा, जैसे राधा घर नहीं है, तो राधा घर पर जरूर आता है, जब भी होता है घर पर नहीं है ऐसे तो पर आता है। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में होगा, सिंपल सी बात है। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये सही है। ठीक है, बहुत आसान वाक्य आएगा, चिंता ना करें, जो चीज़ कराई हैं उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। सही वाक्य मतलब वो ये शुद्ध वाक्य पहचानना है। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, तो 24 का जो होगा ये तो गलत है। ठीक है, अब पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी थी, तो पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, चलिए सी सही होगा। वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। देखो लड़ियाँ जो होती है 25वां जो है उसमें कड़ी होती है, गीत की जो होती हैं वो कड़ी होती है कि आपने कितनी गीत की कड़ी गाई या लाइनें, लड़ियाँ नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत होगा, ऐसा वाक्य है तो समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 26 जो होगा उसमें, अब देखो ये सिंपल है, आपको बताया ना अभी, अनेक प्रत्येक, ये तो गलत ही है ना। भारत में अनेक जाति हैं और भारत में अनेकों, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गए 26 के। अब भारत में अनेक जातियां हैं, तो सिंपल सी बात है, इस पर छोटी की मात्रा आएगी और यहाँ पे चक्रबिंदी। ठीक है, भारत में अनेक जातियाँ, 26 का ए सही होगा। शौक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। भाई 27 का जो है शौक है, इससे क्या मतलब है, शौक कोई होता है ना, दुख कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, तो शौक है, ये गलत है। ठीक है, शौक है, भाई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया आपने मेरे, तो ये तो सारे सही हैं, तो शौक है कि, है ना, ये गलत होगा इसमें। यहाँ पर एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य किस भाग में त्रुटि है। 28 का जो है बात करें एक कहानियों, देखो अगर आप कहें एक कहानियों तो या तो आप कहें एक कहानी की, सिंपल सी बात है। कहानियों से मतलब क्या है, आप एक भी कह रहे हो और कहानी हो तो वो बहुवचन हो गया, तो एक तो उसके साथ आएगा नहीं, तो एक कहानी की पुस्तक ले आइएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पर सी में एरर होगा, गलती होगी। यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य के चयन करिए। 29 में जो होगा आपका ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि ये आपका अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है और इसका शुद्ध वाक्य आपको देखना है। ठीक है, 29 में, तो 29 का जो होगा अगर हम देखें, मैंने यह निबंध लिखा हूँ, गलत है। मैंने यह निबंध लिखा है तो सही होता, मैं यह निबंध लिखा हूँ, गलत है। यह निबंध मैंने लिखा है, ये ठीक है। ठीक है, ये इसका उपयुक्त शुद्ध वाक्य होगा। सही वाक्य पहचानना है 30 में। ठीक है, 30 में सही वाक्य पहचानना है आपको। इसमें बात करें, हम पढ़ लेते हैं सारे वाक्य को। उनका अंग अंग काटा गया, उनका अंग अंग काटा गया, तो उनका नहीं, जब भी होगा कि उसके अंग अंग काटे गए या उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है, उसके अंग अंग काटे गए, भाई अंग अंग से मिलकर बहुत सारे अंग बने तो काटे गए, उनके अंग अंग काटे गए गलत होगा, उसका अंग अंग काटा गया गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस प्रकार का वाक्य आए तो उसके, वो तो एक ही है ना, भाई उनके तो आने का नहीं, बहुवचन तो आने का नहीं, तो उसके अंग अंग काटे गए, अंग अंग से मिलकर बहुवचन बना तो इसलिए काटे गए प्रयुक्त होगा। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, ये व्यक्ति है यहाँ पर, ये गलती से टाइपिस्ट से हो गया। ठीक है, व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति। ये वैसे
वर्तनी है, सॉरी ये ऐसे ही सही रहेगा वैसे, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। ठीक है, ये ऐसी सही है, वैसे इसमें गलत दे रखे हैं शब्द आपके। तो वर्तनीगत त्रुटि सुधारें, मतलब वर्तनीय शब्दों में उसको सुधारना है। 31 का बात करें तो वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, बिल्कुल सही है ना। न्याय आपका ऐसे लिखा जाता है, वो भी दौड़ाना है आपको दिमाग की, कोई शब्द कैसे लिखा जाता है, खाली ये नहीं कि हाँ उस पर आधारित वाक्य में त्रुटि आएगी। न्याय ऐसे लिखा जाता है, व्यक्ति ऐसे लिखा जाता है, तो सिंपल सी बात दोनों शब्द जहाँ पर सही होंगे वही सही होगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, वाक्य में त्रुटि। विकल्प सही विकल्प कौन सा है? मतलब कि इसमें आपको बताना है 32 के कि ये आपका त्रुटि है इस वाक्य में, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प है। तो जो इसमें सही है, देखो मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ तो सही होता है, ये गलत है। अब मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, गलत, श्रद्धा करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, श्रद्धा हमेशा रखी जाती है, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ आप में होता है ना, सिंपल सी बात है। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, गलत, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, ये सही होगा। ठीक है, चलिए, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। 33 की बात करें तो 33 में आपका हम तुम और वह देखेगा। एक अगर हम बात करें इसमें आपका जो होता है, एक बात याद रखिए, जब भी इस प्रकार से वाक्य लगाने को आए, ठीक है, तो जो वह है किसी का नाम है तो वो अंत में ही जाएंगे। सिंपल से याद रहे, किसी का नाम है या कुछ भी है तो वो अंत में ही प्रयोग होगा। और अगर हम और तुम, ठीक है, ये इस प्रकार से है तो याद रखेगा जो तुम है वो बीच में प्रयोग होगा। ठीक है, वो बीच में प्रयोग होगा। और बात करें जो मैं और हम हैं, मैं और हम, वो पहले प्रयोग होगा। ठीक है, तो 123 से याद रखेगा, जैसे पहले नंबर पर मैं और हम आते हैं, दूसरे पर तुम आते हैं, और तीसरे पर किसी का नाम हुआ या वह वे, ये सभी आएगा। तो इस प्रकार से इसको लगाइएगा, बहुत आसान है, इस प्रकार का वाक्य बन जाता है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। ठीक है, ये पदक्रम संबंधी वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 34 तो सिंपल सी बात है, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है ना, भावी प्रधानमंत्री हैं। वह दंड देने योग्य है। 34 का अगर हम बात करें वह सोमवार को आएगा, ये भी सही है, इसकी कमीज नहीं है, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड योग्य है। ठीक है, दंड देने नहीं, दंड योग्य, ये सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी गलत होगा। किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? देखेगा जो आपका 35 है, अगर हम उसकी बात करें तो रूस का समुद्र किनारे या रूस के समुद्र के किनारे, ठीक है, रूस के समुद्र के किनारे, ये सही होगा। ठीक है, बर्फ़ के इन गोलों का, ये तो सही है, जमा हो रहा है, ये भी सही, रहस्य क्या, क्वेश्चन मार्क है, ये भी सही है। तो ये आपका इस प्रकार से हमने किए 35। ठीक है, बाकी PDF वगैरह नोट्स आपके सारे टेलीग्राम में उपलब्ध है। क्लासेस भी लेटेस्ट आपकी टारगेट फॉर IQ ऐप पर अभी मतलब रिकॉर्डेड है, लेटेस्ट है ना, कुछ ही दिन में आपकी क्लासेस संपन्न हुई हैं, तो आप उनको कर सकते हैं बैच ज्वाइन करके, तो स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, चलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, बाकी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।